हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 20 फरवरी 2025 को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होगा और 20 फरवरी को आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, यानी वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी फाइनल परीक्षा में यही रहेगा 111 और कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो यहाँ पर। और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और एग्ज़ाम आप लोग का होगा पूरे 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सीधे हम खंड अ पर आते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड अ मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो इस क्लास में भी हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गैरीवाडी पेशे से क्या था। बताना है कि गैरीवाडी पेशे से क्या था। नाविक था, किसान था, या सैनिक था, या दार्शनिक था। तो गैरीवाडी पेशे से क्या था, नाविक था। आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैरीवाडी पेशे से क्या था, नाविक था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था युद्ध, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सूडान में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काबूल, या बिस्मार्क, या मेजनी, या गैरीवाडी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस, जापान, चीन, या क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रिटेन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो आपको याद रखना है विष्णु। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था। बताना है यहाँ पर कि हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फ्रांसीसियों को, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सबने आज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी। बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारतोली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, मास्टरदा। राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, पटना में या दिल्ली में या बम्बई में या कोलकाता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना है कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडमंड कार्टराइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मध्यम वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यहाँ पर गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो सूती मार्ग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, कितना प्रतिशत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 33%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको याद रखना है 65 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यक्रम क्या होता है, कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बताना है 25 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संघीय और संसदीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में। 1999 ईस्वी में। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 2019 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू यानी पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। राइट आंसर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अप्रत्यक्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193 आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है जनवरी 2015। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और यहाँ पर ये खनन आता है, पशुपालन, इनमें से सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान यानी सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में कौन साख मुद्रा के उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? बताना है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय साधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यावसायिक बैंक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। आपको याद रखना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का? शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का उद्देश्य है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है वित्त आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 15 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 1 मार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं?
बताना है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65% आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो मात्र 7% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, आपको याद रखना है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हैं जीवाश्म ईंधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं पूछा गया है। तो ज्वार, जूट, गेहूं ये सभी रबी फसल हैं, लेकिन धान खरीफ फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धान रबी फसल नहीं है, यह खरीफ फसल है। राइट आंसर डी होगा। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, धान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 65 नंबर क्वेश्चन है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात में है। राइट आंसर डी होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र पूछा गया है, तो पूर्व रेलवे क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हैशूर विधि में ढालू हिस्सा दिखाई देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। सबसे अधिक पूछा गया है, इसका राइट आंसर तो फसल को भी हो जाएगा, पशुओं को भी हो जाएगा, भवनों को भी हो जाएगा, यानी डी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे अधिक हानि होती है तो फसल को होती है। राइट आंसर ए होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो ये देहरादून है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है भूस्खलन है, तो ये मानव जनित आपदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक हैं, तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, वर्षा की कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो भूकंप में किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। आपदा प्रबंधन किया जाता है तो जैसा आपदा होगा उसी स्तर पर किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पर भी होगा और जिला स्तर पर भी होगा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्तर पर किया जाता है आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, तो वह भूकंप केंद्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा आप लोग नोटबुक पर लिखकर ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में जाना है, सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी क्लिक करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।